उसने ये कहा मैं गरीब हूं लेकिन मैं अपना सौदा नहीं करूंगी, अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगी। तो उस उत्तराखंड की स्वाभिमानी लड़की के साथ इस प्रकार का व्यवहार, तो वो लड़की जो अपने परिवार के लिए आंखों का तारा सहारा बनना चाहती थी, अपने भाई का सहारा बनना चाहती थी, अपने जीवन को नए मुकाम पर पहुंचाना चाहती थी, गरीब की बदहाली है कि वो इस प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति के यहाँ उसे नौकरी करनी पड़ी, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जीन मरने के लिए विवश कर दिया गया और शासन तंत्र में बैठे भेड़िए उसकी परिजनों की फरियाद जब उसके मित्र ने बताया कि ये इस प्रकार से इस पर दबाव डाल रहा है, उसका जीवन संकट में, उसका फोन बंद है 18 तारीख से, घास काटने वालों को पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के अपराधियों को लगाम लगाने के लिए आपके पास अंकुश कहाँ है। इस प्रकार से तहलका मचाया अपनी जनशक्ति का। इसी प्रकार की आवाज ट्विटरों में भी उठाओ, मजबूती से इसे आगे उठाओ और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करो, तभी इन गुनाहगारों को सजा मिलेगी। अगर समय रहते हुए मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई करते तो कैसे नहीं होता, वो जिंदा रहती है आज हमारे सामने। राजधानी गैरसैंण न मनाने वाले अंकिता भंडारी के दोषी हैं, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा न देने वाले लोग अंकिता भंडारी के दोषी हैं, और भू कानून और मूल निवास न बनाने वाले लोग अंकिता भंडारी के दोषी हैं। प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज इस बुलेटिन की सबसे संवेदनशील खबर ये है, शर्मनाक खबर है कि उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता था, जो मोक्ष भूमि के नाम से जाना जाता था, जहां हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वहां उत्तराखंड की 20-22 साल की सरकारों ने उसे दिशाहीनता के कारण इस प्रकार का लच्चर बना दिया है कि आज हमें एक नौनिहाल बालिका को शर्मनाक हादसे में हाथ धोना पड़ा। ये ऋषिकेश गंगा की पावन तट पर बसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण के नाम से बसा हुआ ऋषिकेश, हरिद्वार के समीप क्षेत्र में जहाँ कुंभ की धरती है, हर हर हरिद्वार की पावन मोक्ष भूमि का जो द्वार कहा जाता है, जहाँ लोग उत्तराखंड में आने से पहले उस मोक्ष भूमि में जहाँ स्वयं नर और नारायण तपस्या करते थे, जहाँ इस सृष्टि के समाधान खंड के लिए उत्तराखंड का एक दिव्य नाम है, जिसे राजनीतिक दलों ने अपनी दिशाहीनता, अज्ञानता, सता लोलुपता और भ्रष्ट लोलुपता के कारण आज इस प्रकार से पतित कर दिया है। जो तीर्थाटन था, हमारा मोक्ष भूमि थी, उसे पर्यटन का ऐश कहा का स्थल बनाने का कृत्य किया। और आज एक नाबालिग 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी, श्रीकोट की, पौड़ी जनपद की, वो वहां एक रिजॉर्ट में स्वागत कर्मी के रूप में थी। उसे वहां से ग्राहकों को, जो वहां पे पर्यटक आते हैं, किस प्रकार के पर्यटक आज उत्तराखंड में आगे हैं, उनको खुश करने के लिए दबाव दिया जा रहा था। उसी दबाव से इनकार के उसने ये कहा मैं गरीब हूं लेकिन मैं अपना सौदा नहीं करूंगी, अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगी। तो उस उत्तराखंड की स्वाभिमानी लड़की के साथ इस प्रकार का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने किया। और जब उस लड़की ने बचाव के लिए गुहार लगाई तो भला हो उसके दोस्त का, जो उसने उसके परिवार को सूचित किया, उसका गरीब माता पिता और भाई जब क्षेत्र के पटवारी के पास किए तो क्षेत्र का पटवारी नदारत उसे इस ढंग का, वो तो इस प्रकार का उन गुनाहगारों के पैसों के टुकड़ों पे पलने वाले लोग, कर्मचारी, आम गरीब आदमी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है जिस उत्तराखंड को मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा मसूरी और राव मुलायम के दमन से उत्तराखंड के लोगों ने सहा था, बनाया था,
बलिदानों से बनाया था, वो उत्तराखंड आज इस प्रकार के भ्रष्टाचारी नेताओं और नौकरशाहों और कर्मचारियों के हाथ हो गया कि वहाँ वो अपनी जनता की सेवा करना जो उनका प्रमुख धर्म है, उसके बजाय केवल लूट खसोट की राजनीति में लगे हैं, अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। उत्तराखंड को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, इस प्रकार से एक अंकिता जो 18 तारीख को उन पार्श्विक अत्याचारियों के उस जो रिजॉर्ट का मालिक था उसके गलत इरादों के शिकार हो गई और उसका इंतकाल इस प्रकार से शासन को भरमाने के लिए, अपने बचाव करने के लिए इस प्रकार का वो रहा कि उसने वहाँ नहर में, चिल्ला नहर में छलांग मार दी। छलांग क्यों मारती ये बच्ची? जीने के लिए इस संसार में आए हैं प्रत्येक जीव, तमाम प्रकार के आदि और व्याधियों के बाद भी अपने जीवन को बचाने का कार्य करता है। तो वो लड़की जो अपने परिवार के लिए आंखों का तारा सहारा बनना चाहती थी, अपने भाई का सहारा बनना चाहती थी, अपने जीवन को नए मुकाम पर पहुंचाना चाहती थी। गरीब की बदहाली है कि इस प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति के यहाँ उसे नौकरी करनी पड़ी है। अभी उसे एक पूरा समय भी नहीं हुआ था, तनख्वाह भी सही ढंग से नहीं थी, इस प्रकार उसे अपना जीवन गंवाना पड़ा। उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, मरने के लिए विवश कर दिया गया और शासन तंत्र में बैठे भेड़िए उसकी परिजनों की फरियाद जब उसके मित्र ने बताया कि ये इस प्रकार से इस पर दबाव डाल रहा है, उसका जीवन संकट में, उसका फोन बंद है 18 तारीख से। फिर उसके बाद उस रिजॉर्ट मालिक ने पटवारी में गुमशुदगी की वो लिखी कि इस प्रकार से गोल है अपने बचाव के लिए। माँ बाप जब ढूंढने आए तो वो प्रशासन उसकी सुन नहीं रहा है। जब उसे नहीं सुना, जब दबाव पड़ा, जनता ने व्यापक धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया और पत्रकारों को जिन्होंने इस प्रकार से जागरूक लोगों को इस मामले को उठाया। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए उत्तराखंड की धामी सरकार और उसका पूरा तंत्र जब जहाँ का आका अपने प्रदेश का प्रमुख केवल दिल्ली बैठे आकाओं की चरण सेवा करने में लगा हो और प्रदेश के हितों के प्रति एक शब्द बोलने के लिए तैयार न हो, तो उत्तराखंड का कैसे होगा? आज ये सवाल है जहां विधानसभा अध्यक्ष कह रही है कि पटवारी क्षेत्रों को पटवारी क्षेत्रों से बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे इधर एक बुजुर्ग कहावत करते हैं, जहां ये कोर्ट कचहरी और इस प्रकार का थाने खुल गए, पटवारी क्षेत्र खुल गया, हमारे गाँव में इस प्रकार का हम भुगते हुए हाल हैं, वहाँ अपराध बढ़ते हैं। ये कम करने वाली चीज़ें नहीं हैं। अपराध केवल योग्य शासक आचारहीन नेतृत्व के कारण अंकुश में लगाए जाते हैं, जहाँ मॉरल हो, उनका एक नैतिकता। आज हमारा पड़ोस में हिमाचल जो देवभूमि का ही एक हिस्सा है, वो आज पूरे भारत का सबसे शांत कल्याणकारी राज्य बना हुआ, और एक उत्तराखंड है आज इस प्रकार से व्यथित अपराधियों की ऐश कहाँ बन गया है। भारत के जितने प्रकार के अपराधी होते हैं वो भागने के छुपने के लिए कहाँ जा रहे हैं? उत्तराखंड में जा रहे हैं। वहाँ न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका विधायिका में इस प्रकार से प्रदेश के हुक्मरानों ने इस प्रकार से अपने स्वार्थों के लिए उसको कमजोर कर दिया है कि वो बचाव का एक अभ्यारण्य समझ रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ के विधानसभा अध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में आम जनता को सही ढंग से, बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय अपने प्यादों और रिश्तेदारों, परिजनों को भरने का काम किया। और सरकार शर्म आनी चाहिए धामी सरकार को कि वो कह रहे हैं हमने जो 22 सालों में अंधेरगर्दी की, आपने तमाम अंधेरगर्दी की। आपके मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष बेरोजगारों के साथ विश्वासघात करते रहे, उत्तराखंड राज्य गठन के शहीदों के साथ विश्वासघात करते रहे, और अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों और अपने प्यादों को वहां भरते रहे। कोई विधानसभा में भरता रहा और कोई
पूरी सरकार में जहां मर्जी आए, तथा कथित प्रचारकों के भी तमाम नेताओं नौकरशाही इस प्रकार में उनके हस्त पर। प्रदेश के रक्षक किस प्रकार से जब से राज्य बना, देखा जाए कि कौन वहां सर्वोच्च न्यायालय में से लेकर यहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कौन महाधिवक्ता है, किस प्रकार के लोगों को भरे उन्होंने, कितने केस जीते, किसके कहने पे भरे जा रहे हैं, जब राज्य के हितों को रक्षा नहीं करते हैं और कह रहे हैं हमने तमाम वो कर दिया। केवल 22 साल में अंधेरगर्दी हुई और 22 साल की जगह जांच करने की जगह, उन अपराधियों को सलाखों के पीछे रखने की जगह केवल 5-6 साल की जांच की और जो बेरोजगार थे उनको बाहर कर दिया, जो नौकरी पर लगे हुए थे, और उन अपराधियों को जिन्होंने नियम कानून को धत्ता बनाकर प्रदेश की सेवा का जो शपथ, संविधान की शपथ ली थी, और इस प्रकार का सरेआम हो किया, उनको क्या दंड दिया आपकी सरकार ने? कोई दंड नहीं दिया। वो कोई मंत्री बने हुए हैं। और ये अभी जो अंकिता भंडारी का जो हत्यारा है, उसका एक भाई यहां आपका नेता है था, बाप उसका नेता, वो खुद इस प्रकार के काम कर रहा है। अभी हमारे एक मित्र वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली में, आसक के मंजीत नेगी ने कहा है कि डीएम पौड़ी इस प्रकार का काम, उनको हमने कहा कि इस प्रकार के रिजल्टों की इस प्रकार से जो बने हुए हैं या IAC के अड्डे, इनकी जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं अवैध है, तोड़ दिया, यहां तक के आरोप लगा रहे हैं तमाम समाज सेवी कि उसके रिजॉर्ट को तोड़कर उस कमरे को तोड़ दिया गया, वहां के साक्ष्य मिटाने के लिए कि उसको वहां आग लगा दी गई। ये क्यों? उसको बचाने के लिए, अपना चेहरा साफ करने के लिए आपने निष्कासित कर दिया। पर इसका मुख्य गुनाहगार कौन है? उत्तराखंड को, देवभूमि उत्तराखंड, मोक्ष भूमि से जहां हरिद्वार से ऊपर प्रवेश करते लोग आते थे, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज मक्का मदीना की यात्रा करता है, हज यात्रा पर करता था, उसी प्रकार बद्र केदार की यात्रा करने के लिए, देवभूमि की यात्रा करने के लिए लोग आते थे। और वो आते थे किस प्रकार से पावन भावों को लेके। पर आज अपना अय्यासी का अड्डा बने पर्यटन बना दिया, नारद तिवारी की तरह। पर्यटन में क्या होता? मौज मस्ती का। जबकि तीर्थाटन में वो तीर्थ के भाव से, अपने कुकर्मों से, अपने जीवन के प्रायश्चित करने के लिए वहां आता है, मोक्ष के लिए आता है, अपने संसार के कल्याण के लिए आता है, राष्ट्र के कल्याण के लिए आता है। हमारे स्वयं नर नारायण ने जहां तपस्या की हो, जहां साक्षात ब्रह्मकुंड देवप्रयाग में ब्रह्मकुंड, जहां 33 कोटि देवी देवता निवास माना जाता हूं, इतनी पवित्र भूमि में ऐसा बना दिया पर्यटन 2% के लिए। इसी को रोकने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने राज्य गठन से पहले राजधानी गैरसैंण मांगी थी। इसी को रोकने के लिए मूल निवास की बात की थी। इसी को रोकने के लिए भू कानून की बात की थी। इसी को रोकने के लिए जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन किया था। परंतु मुजफ्फरनगर कांड, जिसके लिए ये जिस प्रकार से कांड हुआ, उसे देख के अभी मैं राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर से आ रहा हूं। 2 अक्टूबर में 28 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि अपराधियों को फांसी दो, राष्ट्रपति के तरह कर। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि आपकी सर्वोच्च जांच एजेंसी, भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी CBI ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, जिन अपराधियों को कटघरे में खड़ा किया था मुजफ्फरनगर के, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जिनको दोषी करार दिया था, उन अपराधियों को दंडित करने के लिए आपकी न्याय व्यवस्था, आपके तमाम तंत्र कमजोर क्यों पड़ गई, लड़खड़ा क्यों गई? हम ये मांग कर रहे हैं। आज वही मांग अंकिता भंडारी की है। न्यायालय की जहां हम बात करें कि किरण नेगी यहां नजफगढ़ की दामनी के नाम पे 2014 से मामला सर्वोच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिनको फांसी की सजा दे दी,
जिसके बाद हुए कांड में दामनी, दिल्ली में दामनी, उसके अपराधियों को फांसी की सजा दे दी। पर हकीकत क्या है, इस प्रकार की देश की न्याय व्यवस्था दम तोड़ती है कि आज तक किरण नेगी के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। कौन है जिम्मेदार? न्यायपालिका में बहुत भाषण देते हैं, कहो न्यायाधीश बन चुके हैं, परंतु किसी को इतना वो नहीं है कि इन अपराधियों को शर्मनाक संरक्षण। गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि समय पर न्याय न होना ही अन्याय है, हमारे शास्त्र कहते हैं, फिर भी उसको बचाया जा रहा है। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार फरियाद लिए। उसके गरीब माँ बाप की बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा देश में। कौन है जिम्मेदार? आज हम देख रहे हैं अंकिता भंडारी, मैं नमन करता हूं वहां के लोगों को जो उन्होंने सड़कों पे उतर के और सोशल मीडिया में इस प्रकार से, इंटरनेट की खबरिया दुनिया में एक प्रकार से तहलका मचाया अपनी जनशक्ति का। इसी प्रकार की आवाज ट्विटरों में भी उठाओ, मजबूती से इसे आगे उठाओ और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करो, तभी इन गुनाहगारों को सजा मिलेगी। अगर समय रहते हुए मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई करते तो कैसे नहीं होता, वो जिंदा रहती है आज हमारे सामने। परंतु पटवारी मस्त तो पूरा तंत्र मस्त। वहां के स्थानीय लोग चिल्लाते रहे, बोलते रहे, आप सोचते रहे कुंभकर्ण के लिए। अब अपनी छवि चमकाने के लिए बुलडोजर चला दिया, वहां साक्ष्य गोल हो गए। साक्ष्य किसने मिटाई? फैक्ट्री जला दी। त्वरित फास्ट ट्रैक में ये किरण नेगी उच्च न्यायालय में अभी तक। आप मुजफ्फरनगर, इतने नैतिकहीन सरकारें हैं 22 साल की उत्तराखंड की, उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों के लिए सजा देने के लिए उत्तराखंड में कोई पहल नहीं की। उनके अपराधियों को जो उत्तराखंड में आए, लाल कालीन मुलायम सिंह से लेकर बुआ सिंह, अनंत कुमार से लेकर नैनवाल तक यहाँ उत्तराखंड में आए, उनको क्या किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया? आपके न्यायालय में कमजोर पैरवी की। आपने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा, आपने केंद्र से गुहार लगाई। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कह रही थी, आंसू बहा रही थी घड़ियाली कि मुलायम सिंह को मत भूलना, पर आप मुलायम सिंह को लोकशाही का पुरोधा बताते रहे। आज जरूरत है ये कि मजबूती से लोग इस प्रकार के कांडों के खिलाफ सड़क उठे। इसका एक ही समाधान है कि उत्तराखंड को इस प्रकार के कौन दोषी है इस कांड के? इस कांड के वो दोषी हैं जिन्होंने पूरा हरिद्वार का ये बेल्ट जिसे हम केवल कुंभ क्षेत्र मांग रहे थे, और जो वो दोषी हैं जिन्होंने गैरसैंण को राजधानी नहीं बनने दी, वो दोषी हैं जिसने भू कानून को स्वीकृति नहीं दी, वो दोषी हैं जिसने मूल निवास को नहीं बनने दिया 1960 तक, वो दोषी हैं जिन्होंने उत्तराखंड में जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को रोकने की जगह उसे लागू करके उत्तराखंड के राजनीतिक शक्ति को कुंद करने का काम किया। वो तमाम चेहरे जिन्होंने उत्तराखंड में अगर सरकारी भर्तियां निकलती सही ढंग से, रिक्त पदों में भरते, तो भंडारी या अंकिता भंडारी मजबूरी से उस प्रकार के भेड़ियों के रिजॉर्ट में काम करना नहीं जाती, उसमें सरकारी नौकरी लगती गरीब माँ बाप की बच्ची को। परंतु उसकी मजबूरी का फायदा उठाने ने इस प्रकार के लोग वो हैं जिन्होंने देवभूमि को तीर्थाटन की जगह इस प्रकार के ऐसी के पर्यटनों को खोल दिए, पूरे जो खोल दिए, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। नौकरशाह तो टुकड़ों पे फलने वाले प्यादे बन गए इनके। कहाँ हैं वो? इनको केवल नौकरी से निलंबित करना नहीं, इनकी पूरी जांच हो, आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित किया उसे जब्त किया जाए और इन्हें आजीवन कारावास दिया जाए। इस प्रकार के पता है कि उस क्षेत्र का जो पटवारी था वो इस कांड के बाद छुट्टी चले गया था उससे पहले, और एक दूसरे को चार्ज दिया गया था, वो निलंबित किया। अन्य जो भी हैं, केवल पटवारी तक ही नहीं, ये तमाम चैन जो है, जिलाधिकारी जब आपसे गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के अवैध हो रहे हैं, जांच क्यों नहीं कर रहे हो? आपको तनख्वाह किस बात की भारत सरकार दे रही है? आपने इतना भारत की रक्षा के लिए सीमा में जाके कोई गोलियां नहीं खाई। आपने सेवा करने के लिए आपको इतना वेतन और वो देते हैं और आप लोग करने के लिए तैयार नहीं है।
जिन्होंने राजधानी देहरादून में थोपी वो इस प्रकार के गुनाहगार हैं। अंकिता भंडारी के आज उनके पिताजी और परिजन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलती है तब तक वो नहीं करेंगे। परंतु ये है, एक अंकिता भंडारी नहीं, वहाँ न जानो कितने दर्जनों सैकड़ों अंकिता भंडारी सरकार के कुनीतियों के कारण, सरकार के उदासीनता के कारण, दिल्ली के दरबार के आकाओं के अपने कमजोर प्यादों को थोपने के कारण, दिशाहीन पदलोलूप जिनको केवल उगाई के अलावा कोई धंधा नहीं है, जो उत्तराखंड के हितों पे आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो आंदोलनकारियों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो उत्तराखंड राज्य की शहीदों की सपनों को साकार करने के लिए तैयार नहीं, ऐसे निकम्मे लोगों को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना देना उत्तराखंड नहीं लोकशाही का अपमान है। इसी के साथ आज हम अंकिता भंडारी को खोए। ये उत्तराखंड की एक नौनिहाल सुपुत्री थी। भविष्य में इस प्रकार का कांड किसी के साथ न हो। आज तमाम लोग भर गए पूरे क्षेत्र में, गांव वीरान हो चुके हैं, क्योंकि सबको केवल देहरादून और उसके आसपास नौकरी करनी है। ऐसे लोगों को नौकरी से मुक्त करें, जो अगर चिकित्सक नहीं जाते उन्हें उत्तराखंड में सेवा से मुक्त करें और MBBS की जगह ये आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बढ़ावा दिया जाए। जो लोग इस प्रकार से क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं उनको बिल्कुल सरकारी सेवा से निलंबित किया जाए। और इस प्रकार राजधानी गैरसैंण न मनाने वाले अंकिता भंडारी के दोषी हैं, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा न देने वाले लोग अंकिता भंडारी के दोषी हैं, और भू कानून और मूल निवास न बनाने वाले लोग अंकिता भंडारी के दोषी हैं। अगर उन दोषियों को आज इनको अगर जब तक फांसी नहीं हो जाती है तब तक उत्तराखंड का आम आदमी, अब फांसी कौन देगा? फांसी देने के लिए इस प्रकार का है उदासीन सरकारें शर्म आनी चाहिए। 2014 में हाई कोर्ट ने यहाँ किरण नेगी के हत्यारों को फांसी दे दी। आज तक उनको फांसी देने में सर्वोच्च न्यायालय के पास समय नहीं है कि एक अन्य पीड़ित लड़की के उसमें ये उसके बाद हुए उसको कब की फांसी चढ़ा चुकी। आखिर गरीब बच्चों के लोगों के पुकार सुनने में भारत की न्यायपालिका कमजोर क्यों है? लोगों को संगठित होना पड़ेगा, लोगों को अपने हक हकूक़ों और सम्मान के हित के पहचानना पड़ेगा। उत्तराखंड का आदमी सजग तभी होगा जब तक, जिस प्रकार से कहाँ गए हो तो आपके पटवारी से लेकर तमाम चीज़ वहाँ लोग घास काटने वालों को पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के अपराधियों को लगाम लगाने के लिए आपके पास अंकुश कहाँ है? निलंबित करना कोई सजा नहीं होती है। हमारा तो ये मानना है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए मजबूती से, तभी अंकिता भंडारी को भावभीनी श्रद्धांजलि होगी। तमाम उत्तराखंड राज्य गठन के हुतात्माओं को की यादों को नमन करते हुए गैरसैंण राज्य गठन आंदोलन के साथी मोहन सिंह रावत को याद करते हुए मैं आप उन सब की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।